नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालता है इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर ऊर्जोत्सव 2K24 का आयोजन कर रहा है। वार्षिक खेल, सांस्कृतिक और तकनीकी उत्सव जिसमें तकनीकी वार्ता, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। PIEMR के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार देशपांडे और निदेशक राजीव रघुवंशी ने प्रेस वार्ता में बताया कि खेल उत्सव 4 मार्च से 9 मार्च 2024 के दौरान आयोजित किया गया है, जिसमें छात्रों ने टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, खो-खो, बास्केटबॉल, कबड्डी, शतरंज, कैरम, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट जैसे विभिन्न खेल आयोजनों में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ भाग लेंगे। तकनीकी उत्सव 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसमें लगभग 20 कार्यशालाएं, 10 तकनीकी वार्ताएं और 10 प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। इसका उद्देश्य तकनीकी कौशल, प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक कार्यान्वयन को बढ़ावा देना और इंजीनियरिंग के चमत्कार को प्रदर्शित करना है। कुछ कार्यशालाएं ड्रोन टेक असेंबली और फ्लाइंग, मास्टरिंग, टोटल स्टेशन, विजुअल क्राफ्ट, वीडियो एडिटिंग, डेवऑप्स, ऑटोमेशन, मोबाइल और वेब ऐप डेवलपमेंट है। PIEMR ने नवीनीकरण ऊर्जा, AWS सेवाओं और AI के लिए VLSI पर उद्बोधन देने के लिए प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित किया। इसमें टेक इनोवेशन प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन, डेकाथॉन, टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन और एक्सपोजर जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। कार्यशालाओं और प्रतियोगिताओं के लिए भारत और विदेश के छात्रों और पेशेवरों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। अंततः सांस्कृतिक उत्सव 12 और 13 अप्रैल को निर्धारित है। इसमें इंटर कॉलेज गायन और नृत्य प्रतियोगिताएं होंगी। बहुप्रतीक्षित हाई ऑक्टेव सेलिब्रिटी नाइट यादगार वार्षिक उत्सव ऊर्जोत्सव 2K24 का समापन करेगी। फेस्ट की आखिरी शाम के दौरान उपलब्धि हासिल करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रेस्टीज एजुकेशन फाउंडेशन के प्रबंधन अधिकारियों का सटीक मार्गदर्शन छात्रों को उनकी तकनीकी और अन्य प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करने के लिए ऊर्जोत्सव 2K24 के संचालन के लिए हमेशा प्रेरित करता है। वहीं प्रेस्टीज ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर डेविस जैन और केतन जैन के समर्थन और प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया गया। प्रेस्टीज इंजीनियरिंग प्रोमाइसेस द्वारा किया जाता है और इस बार क्या खास है उसको लेकर जो सर ने बताया उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि इस बार कंपटीशन केवल इंदौर के ही महाविद्यालयों तक सीमित नहीं रखा गया है। इस बार पूरे भारतवर्ष से अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया है। लगभग पूरे भारत से, मध्य प्रदेश से उम्मीद ये की जा रही है कि 87 कॉलेजेस को आमंत्रित किया जा रहा है कि वो यहाँ पर आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। ये कॉलेजेस सारे इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे और इंजीनियरिंग के विभिन्न विभागों जैसे कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इन सभी विभागों के अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग मॉडल, जो सर ने अभी आपको बताया, उनके मॉडल बुलाए जा रहे हैं। स्टार्टअप, आप जान रहे हैं कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप के लिए बहुत प्रोत्साहित कर रखा है बच्चों के लिए और इसी के लिए उन्होंने हर प्रदेश को एक इंक्यूबेशन सेंटर भी दिया है। और प्रेस्टीज का ये सौभाग्य है कि 2017 में प्रेस्टीज के पास पूरे मध्य प्रदेश का इकलौता इंक्यूबेशन सेंटर अटल इंक्यूबेशन सेंटर है और उस इंक्यूबेशन सेंटर के अंतर्गत प्रेस्टीज नीति आयोग द्वारा सभी विद्यार्थियों को, ना कि केवल प्रेस्टीज के, जिन विद्यार्थियों के अंदर वो प्रतिभा है उन प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए वो फंडिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति आयोग की है वो देती है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रेस्टीज इंजीनियरिंग महाविद्यालय के हमारे सीनियर डायरेक्टर साहब ने इस दिशा में ये कार्य किया कि हम क्यों ना इस तरह के कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करें जिससे कि पूरे देश से अच्छे अच्छे सुझाव और आइडियाज़ आएँ और अगर उन आइडियाज़ पर वो विद्यार्थी काम नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी कारण से वो रह रहे हैं तो उनको उस तरह का मार्गदर्शन देकर हम उनको प्रोत्साहित करके सरकारी स्कीम का कैसे लाभ उठाना है शासन द्वारा और उनके जो सुझाव और उनके आइडियाज़ का कैसे हमारे इस भारतवर्ष में उसका किस तरीके से उपयोग किया जाए, कैसे आगे बढ़े। तो ऊर्जोत्सव ना केवल तकनीकी, ना केवल शिक्षा
फिर इसके अलावा जैसा कि बताया कि हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, खेल एक्टिविटी हो चुकी है, उसमें कॉलेज, इंटर कॉलेज कंपटीशन हुए और उनमें जो अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी थे उनको हमने चिन्हित किया और भविष्य के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश की। और इसी तरीके से टेक फेस्ट, इसी पर आधारित HR मीट, जो कि बहुत बड़ा पैमाने पर हम हर वर्ष करते आ रहे हैं। ये अपने आप में मध्य प्रदेश में 2023 की सबसे बड़ी HR मीट प्रेस्टीज इंजीनियरिंग प्रोमाइसेस ने की, जिसमें कि विभिन्न कंपनियों के विभिन्न सेक्टर्स के लगभग 53 HRs यहाँ पर आए और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हमने इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित किया था। उसी को हम आगे और बड़े लेवल पर इस बार फिर आयोजित करने जा रहे हैं। आपका रेशियो क्या रहा है इसमें प्लेसमेंट का? प्लेसमेंट हमारा सर, प्लेसमेंट असिस्टेंट 100% रहा है और जिन विद्यार्थियों को प्लेसमेंट और जो एलिजिबल है अभी तक वो हमारे लगभग 80% ऊपर बच्चा प्लेस हो चुका है। सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग और मैकेनिकल के साथ हम लॉजिस्टिक इंजीनियरिंग भी यहाँ पर प्रदान करने जा रहे हैं और उसमें हमको काफ़ी अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। और ये जो तो उसको ध्यान रखते हुए हमने सब वर्कशॉप्स जो है प्रेस्टीज इंजीनियरिंग कॉलेज में तकरीबन 21 वर्कशॉप और 10 अलग अलग प्रकार की कॉम्पिटिशन्स यहाँ रखी है और कम से कम 7 से 8 हर दिन नेक्स्ट वीक में हर दिन टेक टॉक रखे हैं, जो कि अलग अलग IIT से या अच्छे संस्था से या कंपनी से स्पीकर्स आएंगे और हमारे विद्यार्थियों को ये प्रगत तंत्रज्ञान के बारे में ज्ञान देंगे। और यहाँ आने के बाद एक स्टार्टअप शुरू किया, उसका नाम है सोरिंग एरोटेक और मेरे स्टार्टअप में यहाँ के ही प्राध्यापक और बाकी कर्मचारी है, जैसे विद्यार्थियों को भी हम इंटर्नशिप देते हैं। तो ड्रोन टेक में हम सर्विसेज, ट्रेनिंग और R&D करते हैं और हमारा जो सोरिंग एरोटेक का स्टार्टअप है वो ड्रोन टेक की ट्रेनिंग देने के लिए भारत सरकार से रजिस्टर्ड हुआ है, जिसको हम RPTO बोलते हैं।